Vistas, chapter 5th, on the face of it. Question number first. Derry was a young boy of 10 years, 14 years, 15 years, 16 years. Derry कितने साल का लड़का था? 14 years. Correct answer is B, 14 years. Next question. Derry entered Lamb's garden because it was a busy place, lonely place, attractive place, good place. डैरी ने वो गार्डन लॉनली प्लेस एकदम अकेला सुनसान जानकर वहाँ एंट्री की थी, तो करेक्ट आंसर इज़ बी. बाय मिस्टेक यहाँ पर ए 2 बार प्रिंट हो गया है, सॉरी फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैरी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, डायबिटीज़, inferiority complex, and next is typhoid. The correct answer is inferiority complex. Who has written on the face of it? On the face of it किसने लिखी? इसके राइटर कौन? सुजैन हिल. आंसर ए, सुजैन हिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the plot of the play? An old man and a small boy meeting in an old man's garden. Next is gossip of old man with his wife. C. Old man's woes of losing his leg in the war. D. Brave act of a small boy with a damaged face. तो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि इसमें मेन जो प्लॉट है वो क्या है? एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन ओल्ड मैन्स गार्डन. ओल्ड मैन के गार्डन में मिलते हैं दोनों, डैरी एंड मिस्टर लैम. मिस्टर लैम जो कि एक ओल्ड मैन, डैरी जो कि स्मॉल बॉय ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड. ये दोनों ओल्ड मैन इट मीन्स मिस्टर लैम के गार्डन में मिलते हैं. ये इसका मेन प्लॉट है. हु इज़ मिस्टर लैम? अ यंग मैन, अ मिडिल एज्ड मैन, एन ओल्ड मैन, नन ऑफ दीज. तो इसमें इंडिकेट किया गया बार बार उनको. मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन. आंसर सी. नेक्स्ट इज व्हाट वर डैरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स ऑफ? डैरी और मिस्टर लैम दोनों किस चीज़ से पीड़ित है? विजन इम्पेयरमेंट, फिजिकल इम्पेयरमेंट, वॉर, नन ऑफ दीज. तो दोनों में जो एक ही मेन प्रॉब्लम है इक्वल, वो है फिजिकल इम्पेयरमेंट. मिस्टर लैम की एक लेग नहीं है और जो डैरी है उसका हाफ फेस बर्नट है, जला हुआ है. तो आंसर इज बी. मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन अ, सॉरी फ्रेंड्स ये लेग है, लाइफ ही नहीं है. लेग इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट एंड बॉम्ब एक्सप्लोजन. करेक्ट आंसर इज बॉम्ब एक्सप्लोजन. डैरी सफर्ड inferiority complex because he was uneducated, ugly, very short, very thin. तो जो डैरी था उसका हाफ फेस बर्न था. बर्न फेस के कारण, इसमें जले हुए फेस के कारण बहुत अगली, बहुत भद्दा दिखता था. तो यही उसके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कारण था. करेक्ट आंसर इज बी, अगली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर लैम gave an example of a flower and a weed, a thorn, a bud, a root. तो मिस्टर लैम ने एग्जाम्पल दिया था फूल, फ्लावर, फूल, एंड अ विड. विड का दिया था. वीड क्या होती है? वीड मीन्स होते हैं चाहे अनचाहे जो छोटे मोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं जैसे रोड के किनारे, तो उन्हें वीड्स कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर इज ए. वाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डैरी? मिस्टर लैम ने डैरी की हेल्प क्यों की? बिकॉज बोथ वर विक्टिम्स ऑफ वॉर. बिल्कुल गलत. बोथ वर सैड एंड लॉनली. इसमें बताया दोनों युद्ध के पीड़ित थे. ए, ऐसा कुछ नहीं है. दोनों सैड और लॉनली थे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो लैम थे वो सैड नहीं थे. बोथ आर विक्टिम ऑफ एब्यूज़. ये भी गलत आंसर. बिकॉज ही वॉन्टेड डैरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ. क्योंकि मिस्टर लैम का मेन उद्देश्य था डैरी का अपनी लाइफ के प्रति व्यूज़ चेंज करना. बिकॉज डैरी वॉज टोटली नेगेटिव फॉर हिज लाइफ. करेक्ट आंसर इज डी, because he wanted Derry to change his view of life. Next question is who is Derry? Derry कौन है? Derek, a boy of 14 and has acid burnt on his face. जी हाँ, डैरी का एक्चुअल नेम डेरिक था. सेकेंड है स्मॉल बॉय ऑफ 9 का तो था ही नहीं, 14 ईयर्स का था. अ बॉय हु कलेक्ट रैग्स, ये भी नहीं है. यंग बॉय ऑफ 10 का भी नहीं था. करेक्ट आंसर इज
A. Derek, a boy of 14 and has acid burnt on his face. What unites Mr. Lamb and Derry? किस बात ने मिस्टर लैम और डेरी को एक साथ मिलाया? देयर एज, देयर नेशनैलिटी, देयर लाइफ स्टोरीज, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट. द करेक्ट आंसर इज डी, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट. जी हाँ, दोनों में ही फिजिकल प्रॉब्लम थी. जैसे कि बताया, मिस्टर लैम के एक लेग नहीं थी और डेरी का जो फेस था वो हाफ बर्न था. करेक्ट आंसर इज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम, all people of the world have same outlook towards suffer, different outlook towards suffers, bad outlook towards suffers, none of these. तो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि वर्ल्ड में रियली में सबके आउटलुक्स जो सफ़र्स के प्रति है वो अलग अलग होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज बी. द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम क्रूअल लैम, अंकल लैम, लैमी लैम, स्वीट लैम. जो गली के बच्चे थे वो मिस्टर लैम को क्या कहकर पुकारते थे? लैमी लैम. तो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? मिस्टर लैम हमेशा अपने गार्डन के डोर क्यों ओपन रखते थे? टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन, अपने गार्डन पर वॉच करने के लिए? बिल्कुल नहीं. टू बी सेफ इन केस ऑफ अ फायर, आग लग जाने की स्थिति में सेफ रहने के लिए? ये भी नहीं है. टू इनेबल विजिटर्स इन टू द गार्डन. करेक्ट, वो चाहते थे कि जो विजिटर्स है वो उनके गार्डन में आराम से आ सके. तो करेक्ट आंसर इज सी. हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स? मिस्टर लैम एप्पल्स कैसे पिक करते थे? बाय क्लाइंबिंग अप द वॉल, दीवार पर चढ़कर, विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट, सर्वेंट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की हेल्प से. इन तीनों में से कुछ भी नहीं है. बाय यूजिंग अ लैडर एंड अ स्टिक, वो खुद एक सीढ़ी और एक स्टिक की हेल्प से एप्पल्स तोड़ा करते थे. करेक्ट आंसर इज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मिस्टर लैम यूज द एप्पल्स? मेड जैम, मेड पिकल, सॉल्ट दैम, मेड जेली. तो वो उन एप्पल से क्या किया करते थे? जेली बनाया करते थे. करेक्ट आंसर इज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम एट द एंड? अंत में डेरी मिस्टर लैम के पास क्यों गया? बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ, क्योंकि वो उसकी इच्छा थी एकदम फ्री लाइफ जीने की, इसलिए गया था. ही वॉन्टेड एप्पल्स, वो एप्पल चाहता था. ही वॉन्टेड टू प्ले इन द गार्डन, वो गार्डन में खेलना चाहता था. नन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि वो अपने फ्री लाइफ जीना चाहता था. मिस्टर लैम ने उसको पॉजिटिव व्यूज़ दिए थे उसकी लाइफ के प्रति. दैट्स वाई. करेक्ट आंसर इज ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ रॉन्ग अबाउट मिस्टर लैम? ऐसी कौन सी बात है इन चारों में से जो मिस्टर लैम के बारे में रॉन्ग है? ही कैप्ट हिज गार्डन गेट ओपन, वो गेट का जो गार्डन का गेट था वो ओपन रखते थे. करेक्ट है ये. आई लाइक टू टॉक विथ पीपल. He kept his garden gate open. He liked to talk with people. He was optimistic. वो आशावादी थे. देखिए ए बी सी तीनों करेक्ट है. वो लोगों से बात करना भी पसंद करते थे, गार्डन का गेट भी ओपन रखते थे और वो ऑप्टिमिस्टिक भी थे. He lost one of his legs in a road accident. ये रॉन्ग है उनके बारे में, क्योंकि उनकी लेग रोड एक्सीडेंट में नहीं गई थी बल्कि एक वॉर में गई थी, बॉम्ब एक्सप्लोजन में. So correct answer is D. Now next question is, Derry's parents were worried about Derry's future, were not worried about Derry's future, were quite satisfied with their son's condition, none of these. So correct answer is A, worried about Derry's future. उसके पेरेंट्स डेरी के फ्यूचर के बारे में चिंतित रहते थे. Now next question is, how did Mr. Lamb help Derry? मिस्टर लैम ने डेरी की हेल्प कैसे की? बाय गिविंग हिम एप्पल्स देकर, बाय टॉकिंग टू हिम, उससे बातचीत करके, बाय हेल्पिंग हिज मदर, उसकी मदर की हेल्प करते, बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ. तो करेक्ट आंसर इज डी, बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स टू मिस्टर लैम? मिस्टर लैम के साथ क्या हुआ? ही फॉल्स ऑफ द रूफ, वो छत से गिर गए. ही फॉल्स ऑफ द लैडर, वो सीढ़ियों से गिर गए. ही इज इंजर्ड बाय बीज, वो मधुमक्खियों से इंजर्ड हो गए, घायल हो गए. ही स्लिप्स इन द बाथरूम, वो बाथरूम में गिर जाते. करेक्ट आंसर इज बी, ही फॉल्स ऑफ द लैडर.
जी हाँ, जब वो डैडी वहाँ से चला गया था तो वो लैडर लगा कि जब एप्पल्स तोड़ रहे थे तो उसी दौरान लैडर से वो गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द मीटिंग विद मिस्टर लैम बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर डेरी। डेरी के लिए मिस्टर लैम से मिलना किस तरह उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, एक ज़िंदगी में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। ही एनकरेज डेरी टू बी फ्रेंड विद एवरीवन। मिस्टर लैम ने डेरी को एनकरेज किया सबके फ्रेंड बनने के लिए। ही टॉट हिम टू लुक एट एवरीथिंग पॉजिटिवली। हर चीज़ के प्रति पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से देखने के लिए। ही टॉट हिम टू एडमायर एवरीथिंग। उन्होंने उसे सिखाया कि हर चीज़ की एडमायर करे, प्रशंसा करे। ऑल ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारी बातें मिस्टर लैम ने डेरी को सिखाई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज मिस्टर लैम्स होम फ्रॉम डेरीज। डेरी का घर मिस्टर लैम से कितनी दूर था? 1 माइल, 2 माइल्स, 3 माइल्स, 4 माइल्स। तो मिस्टर लैम का होम डेरी के होम से 3 माइल्स दूर था। करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉय नेम इज बट ही प्रेफर्स डेरी। लड़के का नाम ये है लेकिन वो डेरी प्रीफर करता है, तो क्या था? डेनिस, डेरिक, डरहम, डेरियन। करेक्ट आंसर इज बी, डेरिक। एक्चुअल में डेरी का नेम डेरिक था लेकिन उसे डेरी कहा जाता था। द बॉयज नेम इज बट ही प्रीफर्स डेरी। लड़के का नेम एक्चुअल में क्या है? डेनिस, डेरिक, डैरहम, डैरियन। तो करेक्ट नेम, उसका एक्चुअल नेम था डेरिक लेकिन उसे कहा जाता था डेरी। तो करेक्ट आंसर इज बी, डेरिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेट टू मिस्टर लैम्स हाउस इज ऑलवेज शट, डैमेज्ड, बैरिकेडेड, ऑलवेज ओपन। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑलवेज ओपन। जी हाँ, मिस्टर लैम के घर का गेट हमेशा ओपन रहता था। आई होप गाइज कि आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।